जोधपुर से एक बड़ी खबर आ रही है। देखिए, डिजिटल अरेस्ट का यहां पर मामला देखने को मिला है। डिजिटल अरेस्ट कर 60 लाख की ठगी की गई है। सेवानिवृत्त 85 वर्षीय एक्सीएन को 8 दिन तक डिजिटल अरेस्ट में रखा गया और ठगी की गई। शातिर ठग ने खाते से 60 लाख रुपए भी ट्रांसफर करवा लिए। पीड़ित की रिपोर्ट पर सरदारपुरा थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। तो जोधपुर में डिजिटल अरेस्ट का बड़ा मामला सामने आया है, जिसमें एक बुजुर्ग को 8 दिन तक डिजिटल अरेस्ट में रखा गया। जानकारी के अनुसार नेहरू पार्क में रहने वाले सेवानिवृत्त 85 वर्षीय एक्सीएन को 8 दिन तक डिजिटल अरेस्ट में रखा गया। शातिर अपराधियों ने पीड़ित के खाते से पूरे 60 लाख रुपए की ठगी को अंजाम दिया है। फिलहाल पीड़ित की रिपोर्ट पर सरदारपुरा थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच में अब जुट गई है। कौन थे ये लोग? 8 दिन तक कैसे जो बुजुर्ग हैं उनको डिजिटल अरेस्ट में रखा गया? कैसे 60 लाख रुपए की ठगी की गई? क्या कहकर इनको 8 दिनों तक अरेस्ट किया गया डिजिटली? इन तमाम मुद्दों पर, इन तमाम सवालों के उत्तर जानने के लिए पुलिस जो है वो लगातार मामले में छानबीन कर रही है, लगातार गहनता से पूछताछ कर रही है और उसके बाद ही कुछ तथ्य सामने आएंगे। बहरहाल हम आपको एनडीटीवी राजस्थान के माध्यम से खबर बता रहे हैं, जो कि जोधपुर से है। डिजिटल अरेस्ट का एक बड़ा मामला सामने यहां पर आया है, जिसमें एक वृद्ध को 8 दिन तक डिजिटल अरेस्ट में रखा गया। जानकारी के अनुसार नेहरू पार्क में रहने वाले सेवानिवृत्त 85 वर्षीय एक्सीएन को 8 दिन तक डिजिटल अरेस्ट में रखा गया। शातिर अपराधियों ने पीड़ित के खाते से देखिए पूरे 60 लाख रुपए की ठगी को अंजाम दिया है। मामूली नहीं होता है 60 लाख। हम 1-2 लाख, 15 लाख, 20 लाख की बात नहीं कर रहे हैं, हम 60 लाख की बात कर रहे हैं, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है। फिलहाल पीड़ित की रिपोर्ट पर सरदारपुरा थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच में जुटी भी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर 8 दिनों तक, जैसे 60 लाख रुपए एक बहुत बड़ा अमाउंट है, वैसे 1-2 दिन की बात, कुछ घंटों की बात हम नहीं करें, 8 दिन तक ये जो बुजुर्ग हैं उन्हें डिजिटली अरेस्ट किया गया। क्या कहकर अरेस्ट किया गया? कैसे ये इस चाल में फंस गए? क्या इन्होंने ऐसा किया कि 8 दिनों तक इनको निकलने नहीं दिया गया? जानकारी के अनुसार नेहरू पार्क में रहने वाले सेवानिवृत्त 85 वर्षीय एक्सीएन को 8 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट में रखा गया। शातिर अपराधियों ने पीड़ित के खाते से पूरे 60 लाख रुपए की ठगी को अंजाम दे दिया। फिलहाल पीड़ित की रिपोर्ट पर सरदारपुरा थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और अब गहनता से जांच में जुटी है। डिजिटल अरेस्ट एक ऐसा मामला है जो आप और हम अब सुनते ही होंगे। पहले कुछ साल पहले या कुछ महीनों पहले डिजिटल अरेस्ट ये जो टर्म है वो हम उतना नहीं सुनते थे, या सुनते थे तो इक्का दुक्का ऐसा केसेस होता था। लेकिन आज के जमाने में डिजिटल अरेस्ट वो एक वोकैबुलरी बन चुका है, जिसके बारे में आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। लेकिन ये जो मामला आया जोधपुर में, जहां पर डिजिटल अरेस्ट करके 8 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट में रखा और उसके बाद 85 वर्षीय एक बुजुर्ग से 60 लाख रुपए की ठगी करके वो फरार हो गए, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मामला है। तो आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए हम कुछ अहम जानकारी बताते हैं डिजिटल अरेस्ट को लेकर। तो देखिए, डिजिटल अरेस्ट से बचने के क्या तरीके हैं। हमने आपको बताया पहले कि 60 लाख की ये एक डिजिटल अरेस्ट करके 8 दिनों तक 60 लाख की फिरौती ले ली गई। 9 डिजिट के नंबर को बिल्कुल ना उठाएं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात हम आपको बता रहे हैं। कॉल करने वालों की आइडेंटिटी वेरीफाई करें। बहुत बार ऐसा होता है कि जो कॉल करता है आदमी वो कहता है हम एक पुलिस ऑफिसर हैं, हम फलाना एसएचओ हैं, तो हम एक आईएएस ऑफिसर हैं। पहले उसकी पुष्टि करें। अनजान नंबर पर ट्रांजैक्शन ना करें। अगर आपको नंबर नहीं पता है, ट्रांजैक्शन बिल्कुल ना करें। ऐसे कॉल की जानकारी परिवार को तुरंत दे दें। बहुत बार ऐसा होता है, डिजिटल अरेस्ट ऐसे लोग करते हैं कि वो आपका एआई के जरिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए आपको कॉल करेंगे और कहेंगे कि मैं आपका बेटा बोल रहा हूं, मुझे पैसों की जरूरत है, और हो सकता है आप घबरा के पैसे दे दें। बाद में पता चले कि वो आपका बेटा, बेटी या कोई परिजन था ही नहीं। तो अनजान कॉल पर जानकारी शेयर ना करें। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, फोन उठाने से पहले नंबर के डिजिट को जरूर देखें। तीसरा जो पॉइंट है वो ये है कि 9 डिजिट के नंबर अगर हों तो बिल्कुल ना उठाएं। अमूमन 10 डिजिट का नंबर होता है, 9 डिजिट का नंबर हो तो फिर नहीं करें।
क्या है डिजिटल अरेस्ट, ये समझना बहुत, जैसा मैं थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था कि क्या होता है डिजिटल अरेस्ट, और इसी पर और जानकारी देने के लिए अरुण हर्ष हमारे साथ लाइव जुड़ गए। तो अरुण जी, हम अपने दर्शकों को यहां पर बता रहे हैं कि क्या कुछ करना है डिजिटल अरेस्ट से बचने के लिए। ये जो मामला सामने है उसके बारे में तो आप बताइए ही बताइए, लेकिन हमारे दर्शकों को भी जरा बता दीजिए, अवगत करा दीजिए कि ये डिजिटल अरेस्ट जो टर्म है वो क्या होता है। बिल्कुल आदित्य, अगर बात की जाए जिस तरह से जो है 85 वर्ष के बुजुर्ग के साथ जो मामला सामने आया है, हमारे साथ है सरदारपुरा थाना अधिकारी, उनसे हम जानते हैं किस तरह का ये मामला सामने आया था, क्या थ्रेड देके इनको 8 दिन तक जो अरेस्ट बनाए रखा था। ये दरअसल जोधपुर के हमारे 85 वर्षीय वयोवृद्ध हैं। दिनांक 2 तारीख को दो को उनके पास व्हाट्सएप पर कॉल आया और उनको बताया गया कि आप जो हैं अरेस्ट हैं। इन्फोर्समेंट एजेंसीज का हवाला देते हुए उनको धमकाया गया कि आप किसी फ्रॉड में संलिप्त हैं और आपके विरुद्ध कार्रवाई होगी। तो इस तरह से उनको सख्ते में डाला गया, उनको डराया धमकाया गया और पैसे जो है देने के लिए बाध्य किया गया। किस तरह से अब आगे की कार्रवाई आप कर रहे हैं? हमने टीम का गठन किया है और अपनी ओर से तत्परता से लगे हुए हैं। आशा करते हैं जल्द ही उन तक पहुंचेंगे। इस तरह के जो साइबर फ्रॉड होते हैं, जो इस तरह से लोगों को, बुजुर्गों को हो, महिला डॉक्टरों को हो, लोगों को जगह जगह जो है अपना शिकार बनाते हैं, ऐसे में लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? किसी भी प्रकार का फोन जो आए और उसमें इस तरह की जो बात करते हैं जिसमें आपको भय में डालते हैं और पैसे उगाहने के लिए आपको किसी तरह की एजेंसीज का भय दिखा करके और किसी मामले में फंसे होने की बात कह करके और अगर आपको भ्रमित करते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, तो जरा बाज आइएगा। ये सब के सब जो है बनावटी होते हैं। अरुण जी, जरा उनसे ये बात पूछ लीजिए कि कभी कभी ये लोग क्या करते हैं कि पुलिस ऑफिसर बन के ही बात करते हैं। यानी अगर आप फोन देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये कोई पुलिस ऑफिसर जिनसे आप बात कर रहे हैं वैसे ही कोई पुलिस ऑफिसर बन के आपसे बात कर रहे हैं। कैसे पुष्टि की जाए कि ये असल में पुलिस ऑफिसर नहीं है, ये बिल्कुल एक डिजिटल अरेस्ट का मामला, ये आप जरा उनसे पूछ लीजिए। बिल्कुल, कई बार ऐसे मामले देखे जिसमें पुलिस की डीपी लगाकर आप लोगों को साइबर फ्रॉड फोन करते हैं। ऐसे जो डीपी लगाकर फ्रॉड करते हैं, उसके लिए लोगों को किस तरह से आप जागरूक करने का प्रयास करें? हम ये कहना चाहेंगे, ये सभी लोग जो हैं आज तरह का ये चलन हो चुका है, इनके पास ये एक ट्रिक है और इन्फोर्समेंट एजेंसीज का बहाना लेके वर्दी, कोड इत्यादि इस तरह का एक प्रतिरूपण करते हैं जिससे लोग सहज रूप से डर से जाते हैं कि हाँ हो सकता है कि ऐसा है। तो हमें बचना चाहिए इस तरह की, किसी तरह की ये जो स्थिति है, ये वास्तविक जो होते हैं वो ऐसा कभी नहीं करते। ये सब बनावटी और प्रतिरूपित होते हैं। आदित्य, सबसे बड़ी बात यह है इस मामले में बात की जाए जोधपुर के जो 85 साल के बुजुर्ग के साथ हुआ, इसमें नरेश गोयल जो जेट एयरवेज के मालिक है, जो आपको पता है कि बहुत बड़ा घोटाला था, उस घोटाले का हवाला देकर इनको ट्रैप किया गया था और करीब 8 दिन तक बंधक बनाकर रखा। और आप देखिए 8 दिन तक बुजुर्ग है, जो 85 साल का बुजुर्ग बैंक जाता है, पैसे ट्रांसफर करता है। 8 दिन बाद उसके बेटे को पता चला, उसके बाद ये पुलिस की शरण लिए। लेकिन कह सकते हैं पुलिस अब पैसों को होल्ड कराने का प्रयास कर रही है, साथ ही साथ लोगों को अवेयरनेस करने के लिए आने वाले दिनों हमारी कुछ देर पहले डीसीपी से बात हुई, उन्होंने कहा हम एक ऐसा और प्रोग्राम चलाएंगे जिसमें बुजुर्गों को इस तरह से जो है लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से साइबर फ्रॉड के जासे में नहीं आए। आदित्य, चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए अरुण जी।